हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं गिग फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे, मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस एंड इंसर्शन। तो वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे विद द एग्जांपल्स, देन वी विल गो फॉर द इंट्यूशन एंड पोस्ट दैट वी विल राइट डाउन द कोड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. So we have given two strings, string 1 and string 2. The task is to remove or insert the minimum number of characters from मतलब डिलीट करना है स्ट्रिंग वन से एंड स्ट्रिंग वन में इंसर्ट करना है so as to transform it into string 2. It could be possible that the same character needs to be removed or deleted from one point of string 1 and inserted to the some another point. ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा ये है, दो स्ट्रिंग दे रखी है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2. स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना है. कैसे करना है? स्ट्रिंग 1 में से कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट करो, ठीक है, या फिर कुछ कैरेक्टर इंसर्ट करो. डिलीशन करो या फिर इंसर्शन करो, कुछ भी करो, लेकिन स्ट्रिंग 1 से स्ट्रिंग 2 बना दो. ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हम रिमूव कर रहे हैं और मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हम इंसर्ट कर रहे हैं उनका काउंट रिटर्न करना है. एग्जांपल से समझते हैं. हीप और ये दूसरा देगा पीईए करके कुछ. ठीक है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 है और इस हीप को हमें पीईए में कन्वर्ट करना है. तो क्या होगा? जैसे इसने बताया आउटपुट 3 है, क्या कह रहा है? 2 डिलीशन लगेंगे, 1 इंसर्शन लगेगा. ठीक है, पी एंड एच डिलीटेड फ्रॉम हीप. पी एंड एच को हटा दिया, एच ये और पी ए हटा दिया. ठीक है, अब बचा देन पी इज इंसर्टेड एट द बिगनिंग. पी फिर इंसर्ट कर दिया बिगनिंग में, तो बन गया पीई ए. ठीक है, एच और पी को हटा दिया और पी को इंसर्ट कर दिया बिगनिंग में. वन थिंग टू नोट, थो पी वॉज रिक्वायर्ड येट इट वॉज रिमूव्ड और डिलीटेड फर्स्ट फ्रॉम इट्स पोजिशन एंड देन इट इज इंसर्टेड टू अनदर पोजिशन. Thus P contributed 1 to the deletion count and 1 to the insertion count. तो वो इसने अगले लाइन में लिखा था कि सेम कैरेक्टर नीड टू बी रिमूव्ड और डिलीटेड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड इज इंसर्टेड टू सम अनदर पॉइंट. ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल दे रखा हमें गीक्स फॉर गीक्स, और स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है गीक्स. तो इसको इसमें बदलना है, तो इसमें तो जस्ट डिलीशन होंगे. 4 गीक्स को हटा दो, 4 गीक्स को हटा दिया, जिसके 8 कैरेक्टर्स है तो 8 डिलीशन रिक्वायर्ड होंगे. कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रिंग 1 स्टार स्ट्रिंग 2. ठीक है, जिनकी टोटल लेंथ है जो स्ट्रिंग 1 की और स्ट्रिंग 2 की जो टोटल लेंथ है बिग ऑफ एम, एन इंटू एम हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वापस से समझते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है. पहली स्ट्रिंग थी हीप, दूसरी स्ट्रिंग थी पीईए. ठीक है, तो स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना था, तो इसको देखना है एग्जाम्पल को ध्यान से. एच ई ए पी. ठीक है, ई और ए, तो पीछे से पी को हटा दिया, बचा एच ई ए. ठीक है, अब अभी भी डिफरेंस है पहले वाले कैरेक्टर में, हटा दिया, ये बन गया. ठीक है, 2 डिलीशन हो गए. अब पी चाहिए तो पी को इंसर्ट कर दिया वापस, पी ई ए. तो इस तरह से चला हमारा इंसर्शन और डिलीशन. पहले डिलीट कर दिए 2 कैरेक्टर्स, पहले पी को किया फिर एच को किया, पहले पी को किया फिर एच को किया, देन इंसर्ट कर दिया पी. तो 2 + 1 3 हो गया था हमारा आंसर. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कोई, इसको हीप ही कर देते हैं. हीप एंड स्ट्रिंग 2 थोड़ी सी अलग ले लेते हैं, पी ई डी ए. ठीक है, पी ई डी ए. तो इसमें देखना ध्यान से, हीप को पी ई डी ए में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहली चीज, ऊपर वाला एग्जांपल हमने देखी होगी, जो हीप में मतलब स्ट्रिंग 1 में जो कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 से मैच नहीं खा रहा होगा उसको हम डिलीट मार देते हैं, मतलब नहीं मिल रहा होगा. जैसे पी था, इस वाले इस पोजीशन में मैच नहीं कर रहा था तो हमने डिलीट मार दिया. एच था, एच ही मैच नहीं कर रहा था, एच को डिलीट मार दिया, बचा ई ए. फिर फर्दर पी को इंसर्ट मार दिया, क्योंकि जो पी जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे उसकी नीड नहीं थी तो डिलीट मारना ही पड़ेगा. और एच जिस पोजीशन पे है वहाँ पे एच की नीड है नहीं स्ट्रिंग 2 में, तो एच को डिलीट मारना पड़ेगा. दूसरी चीज, और इंसर्शन उसको करते हैं जो स्ट्रिंग 2 में है और स्ट्रिंग 1 में नहीं है. तो लिख देता हूँ, डिलीशन. डिलीशन की क्या कंडीशन है? कैरेक्टर्स विच आर present in string 1 at any particular position. Characters which are present in string 1 at any particular position but not present in string 2 at that particular position. पर्टिकुलर पोजीशन का क्या मतलब है? जैसे ये P था,
जिस पोजीशन में स्ट्रिंग 1 में प्रेजेंट था उस पोजीशन में स्ट्रिंग 2 में नहीं है, तो डिलीट मारना ही पड़ेगा। यही लिखा है मैंने। और इंसर्शन की क्या कंडीशन है, सॉरी, इंसर्शन की कंडीशन है कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन स्ट्रिंग 2, characters which are present in string 2 at any particular position but not present in string 1, ठीक है, characters which are present in string 2 at any particular position but not present in string 1 at that particular position, for example p string 2 में था बट उस पर्टिकुलर पोजीशन में स्ट्रिंग 1 में नहीं था, तो p को इंसर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग 1 में, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गई डिलीशन और इंसर्शन की। तो इसमें क्या था, सबसे पहले एच पे आए थे हम, तो एच को चेक किया स्ट्रिंग 2 में, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एच नहीं है तो डिलीट मार दिया। ई पे आए थे, ई उस पर्टिकुलर पोजीशन में, ई ए है उस पर्टिकुलर पोजीशन में, पी को चेक किया, पी नहीं है तो पी को भी डिलीट मार दिया, ठीक है। ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं, हीप एच उस पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है तो डिलीट मार दिया, ई है उस पोजीशन पे, फर्दर डी उसके बाद फर्दर ए बी है उस पोजीशन में, पी नहीं है तो पी को डिलीट मार दिया, बची ई है, ठीक है। तो हमने पहले डिलीशन कर दिया। अब आते हैं स्ट्रिंग 2 पे, पी है, जो पी है, अब जो स्ट्रिंग 1 बची है उसके पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं है तो पी को इंसर्ट करना पड़ेगा, और सॉरी डी है जो पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है तो डी को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो पहले 2 डिलीशन हुए, फिर 2 इंसर्शन हुए, टोटल हो गए 4, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या कह रहा हूँ। अब इससे एक पैटर्न देखना जो समझ आ रहा होगा आप लोगों को, इस वाले एग्जाम्पल में देखो और इस वाले एग्जाम्पल में देखो। इस वाला एग्जाम्पल में ई और ए, मतलब स्ट्रिंग 1 से क्या क्या डिलीट मारा, एच और पी मारा, बचा ई ए, और इसमें इंसर्ट क्या किया, पी को किया, तो ई ए और ई ए कॉमन है, करेक्ट। इस वाले एग्जाम्पल पे आए तो इसमें भी एच और पी को डिलीट मारा, ई ए बच गया, और इसमें भी ई और ए को इंसर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मतलब स्ट्रिंग 1 से एच एंड पी को डिलीट मारा, डिलीटेड, रिमेनिंग ई ए बचा था। स्ट्रिंग 2 से, इस वाले एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, स्ट्रिंग 2 में पी एंड डी को इंसर्ट मारा, बट प्रीवियस जो स्ट्रिंग थी, प्रीवियस कोर स्ट्रिंग जो थी वो थी ये। तो एक चीज़ हमें समझ आ गई, जब भी हम डिलीशन और इंसर्शन कर रहे हैं तो इंसर्शन और डिलीशन उनका ही कर रहे हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कॉमन है उनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जैसे इसमें ई ए और ई ए कॉमन था, उनको हमने नहीं छेड़ा, बाकी रिमेनिंग्स के साथ डिलीशन और इंसर्शन खेला। इसमें भी ई ए जो थी सब स्ट्रिंग या सब सीक्वेंस जो भी है उसको नहीं छेड़ा, बाकी जो एक्स्ट्रा थे उनको डिलीट किया, हटाया, जो भी किया, ठीक है। तो इतना ही था। इससे आप लोगों को एक समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि हमें कॉमन फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड कॉमन पार्ट इन बोथ स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, ठीक है। अब कॉमन पार्ट सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंस क्या निकालना है, क्या निकालना है, सब स्ट्रिंग निकालनी है कि सब सीक्वेंस, आई थिंक सब सीक्वेंस, बिकॉज यहाँ पे देखो ई ए, यहाँ तो सब स्ट्रिंग है बट यहाँ देखो सब सीक्वेंस है, ई डी ए, डी बीच में आ गया। अगर सब स्ट्रिंग होता तो हम जस्ट ई को कंसिडर करते हैं, ए को, अपन पूरे ई ए को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब देखो ई ए को नहीं छेड़ा हमने इसमें, इस केस में भी। इस वाले केस में ई ए और ई ए सब स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते थे हम, बट इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ सब सीक्वेंस है ई ए, तो सब स्ट्रिंग नहीं सब सीक्वेंस, आंसर इज सब सीक्वेंस, ठीक है। तो मिल गया सॉल्यूशन, इंट्यूशन क्लियर है। जस्ट फाइंड आउट कॉमन सबसीक्वेंस, I mean longest common subsequence, longest common subsequence in both string 1 and string 2, ठीक है। जस्ट फाइंड आउट लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इन बोथ स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, दोनों में सबसे पहले क्या करा, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालिए, क्योंकि उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी बच्चों को छेड़ना है, ठीक है। मान लेते हैं LCS की जो लेंथ है वो हो गई L, ठीक है। LCS की लेंथ होगी L, मान लिया, ध्यान देना। अब हमें आंसर क्या निकालना है। अब जो LCS था ई ए,
ठीक है। अब इसकी टोटल लेंथ 4 थी और ई की लेंथ 2 है, तो इसमें से 2 कैरेक्टर डिलीट करने पड़े थे। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ 4 है, इसमें 2 कैरेक्टर कॉमन है, ई और ए, बच्चे 2, 2 को इंसर्ट करना पड़ा। तो डिलीशन कितने चाहिए? टोटल स्ट्रिंग लेंथ माइनस एल मीन्स LCS लेंथ। समझ आ गया इसका रीजन क्या है? दूसरा इंसर्शन, इंसर्शन में क्या चाहिए? टोटल स्ट्रिंग लेंथ माइनस LCS लेंथ, ये इंसर्शन हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। इस एग्जांपल को वापस देखो, इन दोनों के LCS का निकल के आई ये, ठीक है, ये था एक कॉमन, बच्चे हुए कैरेक्टर्स को हमें डिलीट करना ही पड़ेगा क्योंकि ना वो स्ट्रिंग 2 में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो उनको रखने को फायदा नहीं है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस निकाली, उसके बाद जो बचे हुए कैरेक्टर्स थे उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस निकाली, बचे हुए कैरेक्टर को स्ट्रिंग 2 में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ माइनस LCS लेंथ, जो निकल के आएगा उसने कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट, टोटल स्ट्रिंग लेंथ माइनस LCS लेंथ, उतने कैरेक्टर को इंसर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग 2 में। ये था स्ट्रिंग 1 के लिए, सॉरी स्ट्रिंग 1 के लिए ही है दोनों काम। ठीक है, ये डिलीशन हो गया, इंसर्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये था सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों को लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस के बारे में पता नहीं है तो भी एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, बेसिक आइडिया। ठीक है, बेसिक आइडिया दे देता हूँ। क्या है इस वाले केस में? हीप एंड दूसरी स्ट्रिंग है PEA। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस क्या है इसकी? E और A है, साफ दिख रहा है। ये कैसे निकली? H और P को मैच किया, नहीं मैच हुए, फिर E और E को मैच किया करेंगे, A और A को मैच किया करेंगे, तो EA निकल गया। लेकिन हर कैरेक्टर पे अगर आप देखो H और P पे, H और P को ध्यान से देखो, हर एक कैरेक्टर पे 2 चॉइसेस है हमारे पास। देखो, इफ कैरेक्टर मैचेस देन वी कैन इंक्लूड दैट कैर इन LCS। लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस में मैच कर लेंगे, जैसे E और E मैच कर गया था तो हमने इसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस में रख लिया। एल्स इफ नॉट मैच देन, अगर मैच नहीं करते तो क्या करते हैं? हमारे पास चॉइस है कि अगर मान लो H और P दोनों मैच नहीं करें तो हमारे पास चॉइस है, या तो H को LCS में रख सकते हैं, मान लो आगे फर्दर कहीं मिल जाए, या फिर P को LCS में रख सकते हैं, फर्दर कहीं मिल जाए। मान लो ये ऐसा होता EA, ठीक है, ऐसा होता तो H और E था। ठीक है, अगर आप देखो तो H को अगर हम E को डिस्कार्ड मार दे, नहीं मार सकते, हम मान के चलेंगे कि E आगे कहीं मिल जाए, मिल गया ना, आगे यहाँ मिल गया, यहाँ पे था E और यहाँ पे था E, मैच कर जाएगा ना फ्यूचर में। तो हमारे पास हर कैरेक्टर के लिए चॉइस है, या तो उसे LCS में इंक्लूड कर सकते हैं या फिर LCS में इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है, इसके लिए भी 2 चॉइसेस है, LCS में इंक्लूड करो, अगर LCS में इंक्लूड किया है तो फर्दर वो चलेगी, मतलब इटरेशन चलेगी, फर्दर चॉइसेस होंगी आगे वाले एलिमेंट्स के लिए। तो इस तरीके से एल्स इफ नॉट मैच देन आइदर इंक्लूड string 1 char in LCS और include string 2's char in LCS। ठीक है, या तो string 1 का कैरेक्टर को LCS में इंक्लूड करो या फिर string 2 के कैरेक्टर को LCS में इंक्लूड करो, ये चॉइसेस हो जाएगी हमारे पास। क्यों? ठीक है, तो बस ये होता है बेसिक LCS का स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए LCS की तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस 2 चॉइसेस के बेसिस पर हम अपना कोड लिख देंगे। मैं इसका टॉप डाउन DP का सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझ आया हो थोड़ा बहुत भी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट लिख सकते हो या फिर वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हो। बेसिकली कुछ नहीं था, 2 स्ट्रिंग दे रखी थी, उनको इंसर्शन और डिलीशन काउंट निकालना था कि अगर स्ट्रिंग 1 से क्या डिलीट करें और कितना इंसर्ट करें ताकि स्ट्रिंग 2 बन जाए, तो उनके काउंट बताने थे। तो सीधी सी बात है, स्ट्रिंग 1 से स्ट्रिंग 2 में बनाना है तो कौन सी चीज़ नहीं हिलाएंगे हम, जो कॉमन होगी दोनों में उसको नहीं छेड़ेंगे। हमें अनकॉमन पार्ट निकालना है तो अनकॉमन पार्ट निकालने के लिए पहले कॉमन पार्ट निकालो। तो LCS से हमने कॉमन पार्ट निकाल लिया, यही लिखा है मैंने, LCS से हमने कॉमन पार्ट निकाल लिया। अब डिलीशन कितने चाहिए होंगे? जो अनकॉमन पार्ट है वो कैसे निकलेगा? टोटल लेंथ में से कॉमन पार्ट को हटा दो, और इंसर्शन भी वही होगा, टोटल स्ट्रिंग लेंथ में से कॉमन पार्ट को हटा दो। ये स्ट्रिंग 1 होगी, ये स्ट्रिंग 2 होगी। जो इंसर्शन वही करेंगे ना जो स्ट्रिंग 2 में,
तो डिलीट वही करेंगे जो स्ट्रिंग 1 में और जो स्ट्रिंग 2 में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इतना सा था। मेन हमारा LCS ही है इसमें। टॉप डाउन डीपी का सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ। ठीक है, डीपी बना लेते हैं। int n equals to int m equals to n m। एक्स्ट्रा लेंगे क्या बोलते हैं उसको, जेनरिक स्ट्रक्चर है। पहले कॉलम और पहले रोज को जीरो से फिल करते हैं अपन फॉर द कैलकुलेशन पर्पज। ठीक है, और अब जो इनिशियलाइज करा है हमने इंटीजर से, तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, तो ऑलरेडी डीपी पूरी जीरो से भरी हुई है। अब हम सिंपल फॉर लूप चला देंगे। ठीक है, हमारी क्या कंडीशन थी, अगर कैरेक्टर मैच कर जाता है देन वी कैन इंक्लूड दैट कैरेक्टर इन LCS। ठीक है, सो स्ट्रिंग 1 डॉट कैरेट ऑफ आई माइनस, ये 1 से चलेगा सॉरी, और एन तक जाएगा एंड। अच्छा, ये बेसिकली बेसिक कंडीशंस के लिए छोड़ दिया है जीरो इंडेक्स हमारा। बेस कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन क्या है, अगर मान लो स्ट्रिंग एन खाली है और स्ट्रिंग एम में कैरेक्टर है तो जीरो रहेगी LCS की लेंथ, और अगर एन में वैल्यूज है और एम खाली है तो जीरो रहेगी। तो जीरो इंडेक्स उसी के लिए है, इसलिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैच कर जाता है स्ट्रिंग 2 डॉट कैरेट ऑफ जे माइनस 1, मैच कर गया तो क्या क्या करना है हमें, LCS में इंक्लूड कर लेना है उस कैरेक्टर को। एक कैरेक्टर 1 क्या है, एक कैरेक्टर के लिए फर्दर बच्चों इसके लिए कॉल करा i-1 j-1 मतलब रिमेनिंग स्ट्रिंग के लिए। एल्स एल्स मैच नहीं करा तो हमारे पास दो चॉइसेस है। हमारे पास दो चॉइसेस है, पहली चॉइस या तो स्ट्रिंग आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग 1 को, या तो स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर इंक्लूड करो, कर लिया और आगे बढ़ गए उसमें, या फिर स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर इंक्लूड करो और उसमें आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस निकालिए, तो इन दोनों में से जो दोनों केस जो हमने कंसीडर कर रहे हैं, या तो स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर को LCS में लिया है या फिर स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर को LCS में लिया है, दोनों में से जो मैक्सिमम रिजल्ट रहेगा वही हमारा रिजल्ट में इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह से पूरी स्ट्रिंग्स इटरेट हो जाएगी, दोनों की दोनों सब स्ट्रिंग्स दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स इटरेट होकर हमारा रिजल्ट n और m में स्टोर हो जाएगा लास्ट वाले इंडेक्स में। तो इंट लेंथ इक्वल्स टू dp LCS लेंथ dp ऑफ n एंड m। ठीक है, हमने एक कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कंपेयर करते गए एंड में जब पहुंच जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, मतलब स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है ना ऑलरेडी, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 खत्म हो जाएगी n और m पे, तो n और m पे हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। हम रिजल्ट डाल तो रहे हैं डीपी ऑफ आई कोमा जे, इसमें रिजल्ट डालते जा रहे हैं हर कैरेक्टर हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए। ठीक है, हमारा मेन काम क्या है अब, इंसर्शन और डिलीशन निकालना। तो इंट काउंट ऑफ डिलीशन कितना होगा, क्या बताया था मैंने, काउंट ऑफ डिलीशन क्या है, किधर गया, हाँ, टोटल स्ट्रिंग लेंथ माइनस LCS लेंथ। मीन्स इसमें से कॉमन पार्ट को हटा दो ई और ए को टोटल में से, तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ थी n माइनस LCS लेंथ। ठीक है, अब काउंट ऑफ इंसर्शन निकालना है, n माइनस काउंट ऑफ इंसर्शन क्या होगा, कॉमन पार्ट को छोड़ दो, बाकी जो बचे हुए वो इंसर्ट हो जाएंगे, तो n टोटल लेंथ में से कॉमन पार्ट को हटा दिया। ठीक है, रिटर्न कर दो काउंट ऑफ डिलीशन प्लस काउंट ऑफ इंसर्शन। I think it's giving wrong answer. Let's check what we are doing wrong. एन ले लिए तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ, और इंसर्शन के लिए हम स्ट्रिंग 2 को यूज करेंगे। क्यों करेंगे दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग 2 में क्या था, कॉमन कैरेक्टर पार्ट को हटाया और जो बाकी जो बचे हैं उनको तो इंसर्ट करेंगे ना स्ट्रिंग 1 में, ताकि स्ट्रिंग 2 बन जाए। स्ट्रिंग 1 में से तो हटा दिया हमने जो कॉमन नहीं है, अब स्ट्रिंग 2 में से वो निकालो जो कॉमन नहीं है, अब उनको उसमें इंसर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए एम यूज होगा यहाँ पे। अब चला कर देखते हैं। ठीक है, चल गया, सबमिट कर देते हैं।
सारे टेस्ट केस चल गए, इनका हमेशा से सेम ही है, 1115 टेस्ट केस रखते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।